महाराज सुग्रीव, हम इसी समय किष्किंधा जाएंगे। और मैं किष्किंधा पहुंचकर बाली को ललकारूंगा। जाइए महाराज सुग्रीव, बाली को युद्ध का निमंत्रण दीजिए। जो आ गया रघुनंदन। बाली, अरे कायर बाहर आ। बाली, बाहर आ, मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूं। बाहर आ बाली, कायर कहीं के, छुप गया अंदर। ये तो सुग्रीव की आवाज है। हाँ, वही है। उसमें इतना साहस कहां से आ गया जो इतने वर्षों के बाद किष्किंधा वापस लौट आया? बाली, अरे बाहर आ कायर, अथवा मुझसे भयभीत हो गया। बाहर आ। लगता है मेरे स्वामी मुझे छुड़ाने के लिए वापस आ गए। बाहर आ। बोलने दीजिए, बोलकर अपने आप वापस चला जाए। नहीं तारा, उसने बाली को ललकारा है। मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। बाली, बाहर आ। मार खाए बहुत दिन हो गए ना। तेरा शरीर बोल रहा होगा कि बाली की गदा की मार चाहिए। क्यों? किसकी गदा किसे मारती है ये तो युद्ध के बाद पता चलेगा बाली। अच्छा, तो चल बाहर युद्ध के लिए। हाँ हाँ चल। क्या हुआ भैया, आप बाढ़ क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? लक्ष्मण, मुझे दोनों भाई एक जैसे लग रहे हैं। यदि मैंने बाण छोड़ा और वो बाण बाली के स्थान पर कहीं सुग्रीव को लग गया तो? नहीं लक्ष्मण,
मैं बाण नहीं छोड़ूंगा। सुंदरी, मेरे स्वागत के लिए खड़े होने की आवश्यकता नहीं। बैठ जाओ, बैठ जाओ सुंदरी। तुम्हारा स्वागत तो मेरे पति प्रभु श्री राम के तीखे वाण करेंगे। तुम्हारा ये आवेश बहुत मनमोहक है सीते। मेरे पति के नोकीले वाण का आवेश तुम सहन नहीं कर पाओगे दुष्ट। सीते, तुम्हारे इन शब्दों के बाण मुझे गुदगुदी कर रहे हैं। अब तुम्हें राम के दर्शन कभी नहीं होंगे। राम वापस अयोध्या चला जाएगा या फिर तुम्हें ढूंढते ढूंढते निष्प्राण हो जाएगा। सीते, मैं तुम्हें मनाने के लिए एक बार फिर तुम्हारे पास आया हूं। तुम मुझसे विवाह कर लो और इस त्रिभुवन की रानी बन जाओ। इसी में तुम्हारा भला है। दुष्ट पापी। सीते, सुना है राम ने एक पत्नी व्रत लिया है, किंतु संभावना है कि वो व्रत को तोड़कर पुनः विवाह कर ले और तुम्हें त्याग दे। अपने चरित्र से रघुनंदन के चरित्र की तुलना ना करो दुष्ट। मेरे प्रभु रघुवीर तुम्हारी तरह नहीं है। वो ना अधर्म करते हैं ना वचन भंग करते। उनकी कोदंड धनुष से निकला हर वाण लक्ष्य का भेदन करता ही करता है। तुम्हें जितनी भी बड़ी बड़ी बातें करनी है कर लो। जब प्रभु रघुनंदन लंका आएंगे तब तुम्हारी जीवा बोलना ही भूल जाएगी। तुम्हारे गुप्तचरों द्वारा लाया गया समाचार तो तुम्हारे ध्यान में है ना? रघुनंदन ने एक ही बाण से 7 ताड़ वृक्षों का एक साथ भेदन किया है। इस संकेत को समझ लो दुष्ट और उनकी शरण में चले जाओ। अन्यथा मेरे पति अपने एक ही बाण से तुम्हारे 10 के 10 सिरों को धड़ से अलग कर कर भूमि पर गिरा देंगे। सीते! तुझे क्या लगा सुग्रीव ने मेरा वध कर दिया? वो तो मेरे हाथों से मरते मरते बच गया। बाली दूसरों को हराने और मृत्यु देने के लिए जन्मा है। बाली को हराने वाला और मृत्यु देने वाला ना कोई जन्मा है और ना कोई जन्मेगा। वो तेरा सुग्रीव कायर मुझे ललकारने आया था, भाग गया। मायावी का पीछा करते समय मैंने पहले ही बता दिया था। बाली को ललकारने का अर्थ है अपनी मृत्यु को ललकारना। फिर भी उसने मुझे ललकारा और अपनी मृत्यु को सामने देखकर
भाग गया अपनी जान बचाकर वो कायर डरपोक। क्या बहुत पीड़ा हो रही है? हाँ रघुनंदन, ये पीड़ा भी आप ही की देन है। ना मुझको बाली से युद्ध करने के लिए कहते और ना ही मेरी ये दशा होती। मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं युद्ध में बाली की बराबरी नहीं कर सकता। मैं प्रतीक्षा करता रहा कि आप बाली पर बाण चलाएंगे, परंतु आप अधिक बात ना करें, आपको कष्ट होगा। मैंने बाण क्यों नहीं चलाया, इसका कारण पहले सुन लीजिए। फिर मेरा दोष हो तो मुझे दोष अवश्य देना। मेरे कहने पर आप बाली से युद्ध करने गए, परंतु युद्ध में मैं ये देखकर चकित रह गया कि आप दोनों भाइयों में कोई अंतर है ही नहीं। दोनों भाइयों का एक जैसा शरीर, एक जैसी वेशभूषा, एक जैसी चाल, यहां तक कि आक्रमण करने का ढंग भी एक जैसा था। मैं बाण चलाता तो किस पर चलाता, शत्रु मानता तो किसे मैं मानता। यदि मेरा बाण आपको लग जाता तो मेरे लिए बहुत बड़ा संकट हो जाता। रघुकुल की कीर्ति मिट्टी में मिल जाती। अपनी शरण में आए हुए प्राणी का वध करने का कलंक इस राम के नाम को लग जाता। आपको देखकर मुझे कितनी प्रसन्नता हो रही है स्वामी, ये मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकती। तुम्हें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है तारा। तुम्हारी आंखों से छलकते हुए आंसू तुम्हारे हृदय की दशा का वर्णन कर रहे हैं। सुग्रीव से युद्ध पर प्रतिबंध लगाना चाहती थी ना तुम, लेकिन तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि ये वही सुग्रीव है जिसने मुझे मायावी के साथ गुफा में बंद करके मारने का प्रयास किया। आप दोनों के बीच ये एक भ्रम भी हो सकता है स्वामी। तारा, सुग्रीव तो विपरीत परिस्थितियों का मारा था स्वामी। सत्य तो ये है कि वो किष्किंधा का राजा बनना ही नहीं चाहता था। सुग्रीव का पक्ष लेकर मेरे क्रोध को निमंत्रण मत दो। वो आपका अनुज है स्वामी। नहीं, वो मेरा शत्रु है और तुम्हारे हृदय में मेरे शत्रु के लिए ना दया भाव चाहिए और ना ममता, क्योंकि बाली अपने शत्रु पर दया नहीं दिखाता है तारा। शत्रुता से मित्रता बड़ी होती है स्वामी। होती होगी तारा, लेकिन उनके लिए जिनके पास शत्रुता निभाने की शक्ति नहीं होती,
वो मित्रता का हाथ आगे बढ़ाते हैं। शरण में आने का दूसरा नाम मित्रता है तारा। दया, क्षमा और शांति से आप छोटे नहीं हो जाएंगे स्वामी। दया, क्षमा, शांति, ये सब निर्बलों और दुर्बलों की ढाल है। मेरे जैसा बलशाली केवल दो बातें जानता है, शरण या फिर मरण। मैं मृत्यु से नहीं डरता। मैं मृत्यु से इसलिए नहीं डरता क्योंकि मैं अपने शत्रु को मृत्यु के दर्शन कराना जानता हूं, और इस बार मैंने सुग्रीव को भी मृत्यु के दर्शन कराए हैं। और अब वो दोबारा मुझे ललकारने का दुस्साहस नहीं करेगा, कभी नहीं। नहीं माता त्रिजटा, रघुनंदन पर से मेरा विश्वास कभी नहीं डगमगा सकता। अच्छा, तो फिर अभी तक तुम्हारे रघुनंदन आए क्यों नहीं? चिंता मत करो, वो आएंगे, अवश्य आएंगे। और जब वो आएंगे तब सारी लंका को पता चल जाएगा। अभी तो वो केवल ऋषिमुख पर्वत तक ही पहुंचे हैं। उसी में तुम्हारे दशानन रावण के हृदय की धड़कनें बढ़ गई है। सच कह रही हो पुत्री। ये समाचार सुनकर महारानी मंदोदरी का भी आत्मविश्वास डोल गया है। प्रणाम माँ, आपने मुझे बुलाया? हाँ पुत्र, आओ बैठो। माँ, आप चिंतित हैं? हाँ पुत्र, इसीलिए तुम्हें बुलाया है कि तुम ही मेरी चिंता को दूर कर सकते हो। आदेश करें माँ। सीता को राम के पास लौटा दो। ये केवल तुम ही कर सकते हो। लेकिन मैं ऐसा कदापि नहीं करूंगा। किंतु पुत्र, अभी अभी तो तुमने मेरी चिंता को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की थी ना। सीता चिंता का विषय नहीं है माँ। तुमने सुना नहीं क्या? राम और लक्ष्मण ऋषिमुख पर्वत तक पहुंच चुके हैं। अच्छा, तो इसीलिए तुम्हें भय लगने लग गया है? समय की पुकार को सुनो पुत्र। समय के साथ होने वाले परिवर्तन को पहचानो। राम ने अकेले ही खरदूषण जैसे महापराक्रमियों को, तीसरा जैसे बलशाली को 14 सहस्त्र सेना सहित मृत्यु दी है। वे महापराक्रमी हैं पुत्र, वे महापराक्रमी हैं। माँ, क्या आपका अपने पति के शौर्य, उनके पराक्रम, उनकी सामर्थ्य पर से विश्वास उठ गया है? क्या आपको अपने इस पुत्र की वीरता पर भी संदेह है? मेरे मन को जानने का प्रयास करो, मेरे हृदय के आक्रोश को सुनने का प्रयत्न करो पुत्र। मैं तुम्हारे पिता दशानन की पत्नी हूं, तुम्हारी और तुम्हारे भाइयों की मां हूं। एक पत्नी के, एक मां के हृदय में कौन सा भय बैठा है, उसे जानने का प्रयास करो पुत्र। अपने मन से भय निकाल दीजिए माते। पहली बात तो वो राम यहां तक पहुंचेगा नहीं, और यदि किसी प्रकार से पहुंचने में सफल हो भी गया तो जीवित नहीं लौटेगा। और आप सीता को वापस भेजने की बात कह रही हैं। यदि मैं सीता को लौटा भी आता हूं तो यह सरासर पिताश्री का अपमान होगा, और मैं ऐसा कदापि नहीं करना चाहूंगा। दशानन रावण के क्रोध का भागी नहीं बनना चाहता मैं। सीता अब उनका अहंकार बन चुकी है, और उनके अहंकार को मैं ठेस नहीं पहुंचा सकता।
क्षमा चाहता हूं मां। रघुनंदन, ये कैसा स्पर्श है? मेरी सारी पीड़ा दूर हो गई। मेरी सारी पीड़ा दूर हो गई। रघुनंदन, बहुत आनंद आ रहा है। रघुनंदन, बहुत सुख की अनुभूति हो रही है। ये सब मेरे प्रभु श्री राम की कृपा है। प्रभु चाहें तो मृत शरीर में भी श्वास फूंक दें। हनुमंत, हम सांसारिक हैं, हमें सांसारिक ही रहने दो, पर लौकिक ना बनाओ। ये तो मित्र के लिए सद्भावना का प्रभाव है, उससे अधिक कुछ नहीं। वानरराज हमारे मित्र ही नहीं, हमारे आश्रयदाता भी। नहीं रघुनंदन, ऐसा कहकर आप मुझे लज्जित ना करें। अब मेरे लिए आगे क्या आज्ञा है वो कहिए। मुझे एक अवसर और दीजिए महाराज सुग्रीव। लक्ष्मण। जी भैया। महाराज सुग्रीव, एक बार फिर बाली से युद्ध करेंगे।